हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सबसे फेमस मेथड जो कि बहुत से बच्चों को काफी हार्ड जाती है तो बहुत सिंपल बट जाती बहुत हार्ड है। उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। उस फैक्टराइजेशन मेथड प्रैक्टिस से 2.2 के अंदर कुछ एग्जांपल्स है, वो कुछ एग्जांपल्स आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एबीसी की वैल्यू तो पता होंगी, a इंटू सी करके रखो। a इंटू सी मतलब ये क्या है यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो क्या होता है यहाँ पे 1, और c क्या है यहाँ पे 54, तो 54 पर 1 से आपका क्या आएगा 54। और आपको नीचे से क्या लिखना है b क्या है यहाँ पे -15। अब इस 15 को आपको इस दो नंबर में ब्रेक करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन -15 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 54 आना चाहिए। चलो ठीक है, मैं लिखता हूँ 6 9 54, बट नीचे क्या चाहिए -15 चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो -9 -6 मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा माइनस का पॉजिटिव में आता है -6 -9 6 9 54 एंड 6 -9 एडिशन क्या आएगा -15। ये ध्यान में रखना है, ये जिसको समझा ये वाला पूरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, अब हम -15 को क्या लिखेंगे -6 और -9, तो x² एज इट इज। अब -15 को आपको लिखना है -6x -9x -6x -9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। पहली मेथड समझिए, पहली स्टेप समझिए, आएगा धीरे धीरे कंटिन्यू रखो, वीडियो में कंटिन्यू बने रखो, आपको ऑटोमेटिकली लास्ट के एग्जांपल तक पूरा फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना है। पहले दो टर्म अलग, बाद में दो टर्म अलग। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो x तो निकलेगा, और दूसरा कुछ है नहीं तो ब्रैकेट बनाओ, और क्या रहेगा इस x में से यहाँ पे 2x थे, दो में से एक ब्रैकेट के बाहर गया, ब्रैकेट में कितने x रहेंगे 1 माइनस यहाँ पे 6। अब ये जो x था वो ब्रैकेट के बाहर गया, यहाँ पे कुछ x रहेगा क्या नहीं। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा आपका -9 अगर ब्रैकेट के बाहर निकाला, -9 क्यों निकाला 9 1 से 9 एंड 9 6 54, 9 इसको भी डिवाइड करता है इसको भी डिवाइड करता है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रहेगा x। अब ये ब्रैकेट के बाद -9 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब सपोज मैं यहाँ पे 6 लिख के रखता हूँ, 9 6 54 पर माइनस प्लस, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर आने क्या लेना पड़ता है माइनस लेना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x -6 दोनों ये सेम ही आते हैं। अगर आपने ठीक से सॉल्व किया, ये वाला ठीक से लिया, यहाँ पे ठीक से कॉमन निकाला, तो x -6 जैसा आपको सेम हर एक इक्वेशन में, हर एक एग्जांपल में आपको सेम कॉमन नंबर्स मिलेंगे। और बाकी एक तो हमने कॉमन लिख दिया, दूसरा आपको क्या लिखना है x, और यहाँ पे -9 है तो x -9। ठीक है, इसके आगे बहुत सिंपल मेथड है, x -6 इज इक्वल टू 0, इसको इज इक्वल टू 0 लगा दो, और x -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -6 अगर इधर गया तो +6, ये सॉल्यूशन मिल गया, और -9 अगर उधर गया तो +9, ये एक आंसर मिल गया। यहाँ पे और लिख दो दोनों के बीच में, हमें आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9। इसको स्टॉप करके लिख लो। अब हम जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक एग्जांपल का सॉल्यूशन मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। सेम यही मेथड यूज करनी है, ये वाली ट्रिक यूज करनी है, a इंटू से, और ये b वाली, ये मैंने खुद जो बनाए वाली ट्रिक है। सेकंड एग्जांपल मैं लिखता हूँ x² प्लस x -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंफर्म कर लेते बराबर है। चलो ठीक है, अब यही करना है a इंटू सी, ये क्या है यहाँ पे 1, c क्या है यहाँ पे -20, 1 इंटू -20 आपका आंसर क्या आएगा -20। ठीक है, अब b लिखो, b क्या है आपका x यानी कि आपका क्या है 1। तो आपको इन नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन -20 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 आए। चलो ठीक है, 4 5 20, बट हमें क्या चाहिए
आपको +1 नीचे चाहिए तो स्मॉलर नंबर पे माइनस करो। 5 4 20 प्लस माइनस -20, बट 5 में से 4 गया 1, पॉजिटिव 1। अब हमें दो नंबर मिल गए 5 एंड -4। या फिर x² माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब आपको क्या करना है, सेम मेथड यूज करनी है। कॉमन निकालो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x ब्रैकेट के अंदर रहेगा x माइनस 4। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 5 1 5 5 4 25 निकलता है, तो ये प्लस एज इट इज और ये 5 यहाँ पे लिख देगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा x एंड 5 4 20, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ x माइनस 4 आ गए, तो x माइनस 4 लेना है एक बार और x प्लस 5 एक बार लेना है। ठीक है, अब आगे तो बहुत सिंपल सी मेथड है, आपको पता है कि क्या लगा देना है, सिर्फ 0, और यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बीच में और लिखा तो भी चलेगा। अब -4 इधर गया तो +4, एक आंसर मिल गया, और +5 अगर उधर गया तो -5, ये आंसर मिल गया। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -5। इसको स्क्रीनशॉट पे ले लो या फिर वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हो। अब एग्जांपल नंबर हम जाते हैं 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 है आपका, ठीक हम सेम रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 आपका 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, करो a इंटू सी। a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 13। 2 इंटू 13 क्या आएगा, 26। नीचे b लिखो, b क्या है आपका 27। चलो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन चाहिए 26 और आपको एडिशन चाहिए 27। तो 26 1 सा 26 एंड 26 प्लस 1 27 आता है, तो हमें दो में नंबर मिल गए 26 एंड 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y² प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाना है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 है और 2 26 को भी डिवाइड करता है, तो हम निकलेंगे 2, और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ब्रैकेट के बाहर y, ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे 2y में से 1y गया, 1y रहेगा, प्लस 26 को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आता है 30, y नहीं लिखने का, y ऑलरेडी बाहर गया है। ठीक है, प्लस अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता ना, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देने का, 1 लिख देने का, और एज इट इज उसको वैसे के वैसे लिखो अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो। अब y प्लस 13 दिख रहा है सेम, तो एक ब्रैकेट में लिखो y प्लस 13, दूसरे ब्रैकेट में लिखो 2y प्लस 1, ये 2y ये प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, प्लस 13 अगर उधर गया तो क्या आएगा आंसर -13। ठीक है, अब 2y इज इक्वल टू प्लस 1 उधर गया तो -1, अब इस 2 को भी इधर भेज दो, y इज इक्वल टू -1/2। ये मिल गए आपको दो सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू -1/2। अब वीडियो को स्टॉप करो और लिख दो। अब हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एग्जांपल नंबर 4 आपका 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15 है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके ले लो। 5m², अगर ये प्लस वाला इधर आया तो -22m, अगर ये प्लस वाला इधर आया तो -15 इज इक्वल टू 0। अब करो a इंटू सी, ये क्या है यहाँ पे 5, सी क्या है यहाँ पे -15, तो 15 5 का क्या आएगा -75। ठीक है, b लिखो नीचे, b क्या है आपका -22। वैसे कौन से दो नंबर के जिनका मल्टीप्लिकेशन 75 है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 3 सा बराबर, और 25 में से 3 गया 22, बट -22 चाहिए तो बिगर नंबर पे मैं साइन लगा देता हूँ माइनस का। अब हमें दो नंबर मिल गए 25 एंड 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5m² -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से आपको निकालना है कॉमन नंबर। अब इसमें से और इसमें से क्या निकलेगा 5 5 25, हम 5 ब्रैकेट के बाहर लेंगे,
यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो हम यहाँ पे m लगा देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा m माइनस 5, अब प्लस 3, 5 का 15 तो 3 ब्रैकेट के बाहर आ सकता है, जब एक ही जगह पे तो ब्रैकेट के बाहर नहीं लेंगे, तो उसको ब्रैकेट में लेंगे m माइनस 3 5 सा 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है m माइनस 5, और जो कॉमन 5m प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर है तो वो भी लिख दो। अब हमें क्या करना है, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 5 अगर उधर गया तो क्या आएगा, प्लस 5, देन 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 अगर उधर गया तो क्या आएगा, माइनस 3, और अगर 5 डिवाइडेशन में चला जाएगा क्योंकि वो है मल्टीप्लिकेशन। ये मिल गया आपको दो आंसर, m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू माइनस 3/5। एग्जाम्पल को लिख दो, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देन हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है देख लेते हैं, मेथड को चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। दिखने में जितना हार्ड है उतना ही सिंपल एग्जाम्पल है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे का 2 कट करने के लिए ऊपर सब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ठीक है, ऊपर सब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 सा क्या होगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2 2 सा 4x। अब ऊपर अगर 2 रहेगा तो 2 2 सा क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0। ये नया इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में से आपको a इंटू सी लेना है, 4 इंटू 1, 4 1 से कितना आएगा 4, और b कितना आपका माइनस 4। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 आता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 4 आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आता है प्लस में, 2 2 जा 4 एंड 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 आपका आएगा माइनस 4। मिल गया हमें दो नंबर, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है। 2 1 से 2 2 2 से 4 ब्रैकेट के बाहर 2 आ सकता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ब्रैकेट के बाहर x आ सकता है। अब इसमें से 2x ब्रैकेट के बाहर गया तो 2 2 से 4 तो ब्रैकेट में रहेगा 2 x इंटू x स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा x, सॉरी माइनस। अब ये पूरा की पूरा 2x ब्रैकेट के बाहर गया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1। पूरी टर्म अगर ब्रैकेट के बाहर जा रही तो ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दो। ठीक है, अब इसमें से कॉमन कुछ नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं 1, ये माइनस का साइन। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये लिखते हैं 2x और ये प्लस माइनस माइनस 1 आपको लिखना पड़ेगा। 2x माइनस 1 कॉमन है तो लिखना पड़ेगा एक टाइम, एंड 2x माइनस 1 फिर से एक बार आपका आ रहा है। ठीक है, आने दो, कुछ नहीं होगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम स्टेप चलेंगे। 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर इधर गया तो प्लस 1, माइनस 1 अगर इधर आया तो प्लस 1, देन x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन वाला जाएगा डिवाइडेशन में, और x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन वाला जाएगा डिवाइडेशन में। ये था एग्जांपल नंबर 5, सिंपल था, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने नीचे 2 दिया था तो हम उसे ऊपर से 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना देते हैं। अब जा रहे हैं हम लास्ट एग्जांपल की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखने को काम में आएगा आपको। एग्जांपल नंबर 6 इज, ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़े से अलग स्टाइल से दिया है। 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम जैसा सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6x इंटू x क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 2 x पूरे वाले इक्वेशन को डिवाइड करेगा अपॉन 1, सॉरी इज इक्वल टू 1। अब x इधर जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x। अब ये प्लस वाला x इधर आया तो माइनस x, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन गया यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद a इंटू सी 6 इंटू माइनस 2, 6 2 सा माइनस 12 और आपका b क्या है यहाँ पे -1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए
मल्टीप्लीकेशन चाहिए -12 और एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए -1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 3 12, ठीक है होता है, बट हमें क्या चाहिए -1, तो बिगर नंबर पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, बिगर नंबर पे माइनस का साइन भी लगा दिया। 6x की और -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, 2 से इसको भी डिवाइड होता है, 2 से इसको भी डिवाइड होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 x x है तो यहाँ पे x, ठीक है। अब इसमें से 2x को ब्रैकेट के बाहर निकाल, 2 3 x x into x x² माइनस 2 2 4 x ब्रैकेट के बाहर गया, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे +1। ब्रैकेट के बाहर जब भी प्लस साइन रहेगा ब्रैकेट में कुछ भी साइन चेंज नहीं करने के, जब माइनस रहेगा तो चेंज करने के, इज इक्वल टू 0। अब 3x - 2 आपका कॉमन है तो लिखते हैं एक बार एंड 2x + 1 एक बार। अब लिख दो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब -2 इधर गया तो +2, then x इज इक्वल टू 2/3 एंड 2x + 1 इधर गया तो -1, then x इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन मेथड लगभग खत्म होते आ रही है। 6 एग्जाम्पल थे हमारे, 6 एग्जाम्पल हमने देखे और इस एग्जाम्पल को आप स्क्रीनशॉट मार के ले सकते हैं।